नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये नाम सुनकर आजकल या उस ज़माने में भी हर किसी के खून में एक जुनून उठता था। वो जुनून आज़ादी का होता था और उसी आज़ादी के खून उनके वंशज हमारे साथ आज हैं। ही इज़ ग्रैंड नेफ्यू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उसमें आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। इन किताबों को पढ़ते वक्त एक ऐसी चीज़ जो आपके मन में रही हो और आपने इनमें ऐड करने की कोशिश की हो, बट कहीं ना कहीं वो रहा हो कि नहीं ऐड करना है। आज तीन किताब रिलीज़ हुआ। एक तो है एन इंडियन पिलग्रिम। वो है सुभाष चंद्र बोस की अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी। 1921 उन्होंने आईसीएस त्याग किया, वहाँ ही वो अनफिनिश्ड बायोग्राफी का एंड है। लेकिन उन्होंने जो सब चिट्ठी लिखा था उस समय, वो भी इसमें हम लोग डाला एक साथ। आत्मजीवनी और ये सब चिट्ठी एक साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। और एक किताब है द इंडियन स्ट्रगल। वो है उनका अपना इतिहास 1920 से 1942 तक, जो 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 आज़ादी का जंग यहाँ लड़ाई हुआ था। और जो और एक किताब है वो एसेंशियल राइटिंग्स, उनका सब स्पीचेस राइटिंग्स एक साथ करके हम लोग 12 वॉल्यूम में प्रकाश किया। लेकिन 12 वॉल्यूम तो सब लोग नहीं पढ़ सकते, इसीलिए एक वॉल्यूम में जो सबसे गुरुत्वपूर्ण जो सब स्पीचेस है, एसेज है, किताब का चैप्टर है, वो उसमें डाला। और आप अभी बोला कैसा इंस्पिरेशन उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था जब आज़ाद हिंद फौज का वो नेतृत्व लिया, उन्होंने कहा था हम जब फिर लाल किले दिल्ली पर जाकर वहाँ हमारे विक्ट्री परेड करेंगे। वो सेंटेंस कंप्लीट करने नहीं सका क्योंकि इतना जोश वहाँ हुआ था। और भी उन्होंने कहा था हम जिंदा रहे या मरे वो कोई बात नहीं है, सही बात यह है, अहम बात यह है, हिंदुस्तान आज़ाद होगा। इसी तरह के सब स्पीचेस हम लोग ये जो नया प्रजन्म है उनके सामने लेके आया हूँ। एक सवाल और मेरा ये रहेगा कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बारे में कई हिस्टोरियंस भी कहते हैं, और क्योंकि आप खुद एक हिस्टोरियन हैं तो मैं आपसे ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि ये सवाल हर किसी के मन में आता है। लोग कहते हैं कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे भी थी, अनबन जिसे कह सकते हैं आम बोलचाल की भाषा में, तो ऐसा कुछ जो आपको आपकी हिस्ट्री और रिसर्च में मिला। गांधी जी और नेताजी के बीच में एक बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एडमिरेशन थे, वो हम लोग को स्वीकार करना है। 1939 पे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ था, इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट का पद उन्होंने त्याग किया, इस्तीफा दे दिया। लेकिन उन्होंने फिर जब महात्मा गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट का कॉल दिया तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया नेताजी, बाहर से सब जो रेडियो ब्रॉडकास्ट किया। और गांधी जी भी जब ने देखा कि आज़ाद हिंद फौज में कैसे नेताजी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको एक साथ करके आज़ादी का जंग लड़ा, तो उन्होंने कहा कि नेताजी's नेम इज़ वन टू कॉन्जर विथ। और उन्होंने 23 जनवरी 1948, एक हफ्ता पहले उनका असैसिनेशन का, उन्होंने कहा नेताजी का जन्मदिन पर जो ऐसा नेता उन्होंने नहीं देखा जो ये हिंदुस्तान को सबको प्यार जिसको मिला। और उनको याद करके उन्होंने कहा सब भेदभाव हम लोग को छोड़ देना है, सब भेद और फर्क मिटाना है और सब प्रेम से मिलना है। एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, उनकी डेथ मिस्ट्री के बारे में बहुत बातें होती हैं, उसमें एक बड़ा सवाल लोगों के मन में ये है कि उनकी अस्थियां जापान के एक मंदिर में रखी हुई हैं, जापान के एक टेम्पल में। तो इंडियन गवर्नमेंट
क्यों नहीं उन अस्थियों के डीएनए और उन सब चीज़ों को मैच करके, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप उनके परिवार से, और आपसे बेहतर इस चीज़ के बारे में कोई नहीं जानता होगा मेरे हिसाब से, तो क्यों नहीं इंडियन गवर्नमेंट उस चीज़ को आइडेंटिफाई करती है कि क्या ये सच में उन्हीं की अस्थियाँ हैं और उनकी डेथ मिस्ट्री को सॉल्व कर सकती है आसानी से। उनको डेथ में कोई मिस्ट्री नहीं है। उन्होंने उनको जान डाल दिया आज़ादी के लिए। लेकिन आप जो प्रश्न मुझको कर रहे हैं वो प्रश्न इंडियन गवर्नमेंट को करना है। मैं कहूँगा कि फोकस रखना है नेताजी का जीवन और काम पे। ये मीनिंगलेस मिस्ट्री पे वो एनर्जी डालना ठीक नहीं है। मैं जब जापान जाता हूँ, टोक्यो जाके मैं वो रेंकोजी मंदिर में जाता हूँ। वो एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर है और बहुत दुख भी आता। और फिर हमको मालूम होता कि ही इज़ इन पीस हियर। हम लोग जब डिग्निटी और ऑनर से ले आने सकेंगे तब ले आना है। ये सब कंट्रोवर्सी को दूर रखना है और उनको जीवन और काम से इंस्पिरेशन लेना है। जैसे आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे एक ब्रीफ रिसर्च की है, हर एक चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश की है और हर एक चीज़ आपने जानी भी है कई हद तक। जो फुटेजेस आपने दिखाए लिटरली वो बहुत रेयर फुटेजेस हैं। ऐसे ही एक और रिसर्च करा है अनुज धर ने, आपने। तो ये थे हमारे साथ शुगाता बोस, जिन्होंने अपनी बातें रखी हमारे चैनल पर जनहित टाइम्स पर, और जनहित टाइम्स के लिए मैं नितिश ठाकुर। धन्यवाद।